नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 12:44 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पुष्य नक्षत्र है, व्यतिपात योग, वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गुरु पुष्य योग है और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का दर्शन करिए, शिवलिंग का दुग्ध से जल से अभिषेक करिए। और आज का जो दिन है वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 9 भाव अर्थात लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम भाव, एकादश और द्वादश, इनमें से किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आज गुरुपुष्य योग के अवसर पर एक पीपल का पौधा अपने हाथों आप अवश्य लगा दीजिए। यूं समझ लीजिए कि सोया भाग्य जो है वो जागृत हो जाएगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो भाग्य सोया नहीं रहता, पर अगर आप ये कर दें तो भाग्य का विशेष साथ आपको मिलने लगेगा। बीते दिनों एक शॉर्ट वीडियो में मैंने इस विषय के बारे में आपको बताया था, तो आप ये जरूर करिएगा। और साथ ही साथ भाग्यहीन योग, भाग्यहीन यानी भाग्य का साथ न मिलता हो। यह जन्म कुंडली में नवम भाव और उसके स्वामी की स्तुति से, उसके क्षीण हो जाने से, उसके पीड़ित हो जाने से, देवगुरु बृहस्पति सूर्य के पीड़ित हो जाने से, लग्न और लग्नेश के पीड़ित हो जाने से बनता है। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा योग है या एक ऐसा दुर्योग है जिसे केवल एक योग नहीं कहेंगे बल्कि कई सारे योगों की श्रृंखला कहेंगे, तब जाकर के उत्पन्न होता है भाग्यहीन योग। अगर जन्म कुंडली में ये योग बन जाए तो कहीं ना कहीं जातक की स्थितियां पूरी तरह से उसके प्रतिकूल हो जाती हैं। चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ प्रयत्न क्यों न करे, जीवन में उसे फिर सफलता नहीं मिल पाती। आज इस योग की चर्चा, और अगर ये दुर्योग कुंडली में है तो इससे बचाव का उपाय मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रृंखला हमारी अभी भी जारी है दुर्योग और उससे बचने के सरल उपाय की। आज गुरुपुष्य योग है तो 5 ऐसे उपाय और भी मैं आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में, जिसे आज सभी को करना है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और साथ ही साथ शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर
कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और केतु युति बनाकर सिंह में, मंगल कन्या में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। गुरुवार का दिन, सोमवार, और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। गोचर कुंडली में आज शुक्र का जो परिवर्तन है, जो कि मिथुन से निकलकर आज कर्क में प्रवेश कर गए, तो इनका यह परिवर्तन सभी राशियों के लिए किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। छब्बीस अगस्त दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, मूंगा धारण करना है, हल प्रवहन, बीज बपन, बच्चा गोद लेना है, पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। ये सभी कार्य प्रातः 7:13 से 9:26 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये आज के मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। और आज कौन कौन सा उपाय करना है गुरुपुष्य योग के अवसर पर, तो नहाते समय स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिला लें। घर के सभी सदस्य अलग अलग स्नान करें तो 1-1 चुटकी हल्दी जल में मिला लें। घर का मुखिया, घर की कोई बड़ी स्त्री या पुरुष कोई भी पीपल के पत्ते पर हल्दी से अनामिका उंगली से स्वस्तिक का निर्माण करके और उसे घर के पूजन स्थल पर आज स्थापित कर दें, रख दें। पड़े रहने दे, बाद में हटा दीजिएगा। इसको करने से मां लक्ष्मी की कृपा विशेष प्राप्त होती है। और आर्थिक तंगी से बहुत अधिक जूझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आज क्या कहा जाता है, आज स्वर्णादि धातु खरीदने का दिन है। और मैं कहा करता हूं कि ऐसा कुछ कार्य क्यों न किया जाए कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाए कि स्वर्णादि धातु खरीदना न पड़े। प्रिय दर्शकों, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है। देखिए, आमतौर पर मार्केट में दक्षिणावर्ती शंख के नाम पर शंखी बिकती है। दक्षिणावर्ती शंख मिलना मुश्किल है थोड़ा। शंख और शंखी में भेद है, यह भी जान लीजिए। शंख बड़ा होता है, शंखी छोटी होती है। आमतौर पर उसी को काट कर और बना करके, जैसे आजकल रुद्राक्ष बना करके बेचे जाते हैं, वैसे ही शंख को भी बना करके बेचा जाता है दक्षिणवर्ती के नाम पर। दक्षिणावर्ती शंख हो तो कहना ही नहीं, आज उसकी पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए। और नहीं तो कम से कम जो शंख आपके घर में है उस शंख की पूजा करिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक अवश्य बनाइए। मैं हमेशा कहा करता हूं, भगवान गजानन की ये लेख्य प्रतिमा है और इसकी पूजा अवश्य गंधक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पंचोपचार पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ आज गुरुपुष्य योग के अवसर पर घर का कोई एक सदस्य कम से कम राम रक्षा स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र का पाठ, और अगर आप चाहें तो इसे कहीं बजा भी सकते हैं, घर में बजता रहे आज दिन भर ये, तो ये भी बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। और घर के सभी सदस्य आज ब्राह्मण से अपने हाथ पर कलाई पर कलावा, मौली जो होता है, इसे अवश्य बंधवाएं। ये सबके लिए आवश्यक है। घर का अगर पहले से आपने बांध रखा तो उसको खोल के नया बांध लीजिएगा, ये जरूरी है। तो ये 5 कार्य हर किसी को करना है आज गुरुपुष्य योग के इस अवसर पर। और क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही चीज कुछ लोगों को करोड़पति बना देती है और कुछ लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है? जी हां, वो चीज है कर्ज, ऋण।
बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखें जो हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर के और ज्यादा अमीर, ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि वही एक आम आदमी 50,000 के कर्ज में फंस करके भी उसकी जिंदगी तबाह हो जा रही है। ये कैसा खेल है? ये कैसा खेल है कि कुछ लोग कर्ज को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और कुछ ऐसा परिवार या हजारों परिवार कर्ज के बोझ तले दबकर तबाह हो जाता है। कौन सा कर्ज बनाता है आपको माला माल और कौन सा कर्ज या किसका कर्ज छीन लेता है आपकी नींद? कब लेना चाहिए आपको कर्ज और कब भूलकर नहीं लेना चाहिए आपको कर्ज? इस विषय को जानना चाहते हैं भली भांति तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब नवम भाव का स्वामी कुंडली के त्रिक भाव अर्थात छठे, आठवें, 12वें में बैठे और ऊपर से केवल बैठने भर से खराब नहीं हो जाता, त्रिक भाव में बैठे और पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो अथवा भाग्य भाव का स्वामी नीच राशिस्थ हो और ऐसी स्थिति में वो पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो जातक का जो भाग्य है निरंतर उसका साथ नहीं दे पाता। और ऐसी स्थिति में अगर लग्नेश भी दुर्बल हो जाए, जन्म कुंडली का पंचम भाव भी अशुभ प्रभाव में आ जाए, तो व्यक्ति का जो पुण्य संचय है, जो पुण्य शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम और पंचम भाव, इन दोनों का संतुलन ही जीवन को अवसर प्रदान करता है, जीवन के प्रवाह को बनाए रखता है। और जब ये संतुलन बिगड़ जाए तो परिस्थितियां बार बार हाथ में आए अवसर को भी छीन लेती हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि भाग्यहीन किसको कहेंगे? भाग्यहीन जैसा कुछ होता नहीं है। भाग्यहीन यही है कि आपको पहले तो अवसर ही ना मिले। बाकी भाग्यहीन का आज के समय में क्या अर्थ निकालेंगे? आज के इस परिवेश में घर किसके पास नहीं हो जा रहा है, या सामान्य बाइक साइकिल वगैरह कौन नहीं ले रहा है? किसके पास मोबाइल नहीं है? क्या उसको हम, लेकिन उसको हम भाग्यवान भी नहीं कह देंगे। भाई, मोबाइल अगर आपके पास आ गया है तो आप भाग्यवान इसी से नहीं हो जाएंगे। लेकिन भाग्यहीन भी किसको कहा जाएगा? भाग्यहीन वही है जिसको पहले तो अवसर न मिले। मैं एक लाइन अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा करता हूं कि जरा गौर करिए और समझने का प्रयत्न करिए कि अमिताभ बच्चन के क्रू मेंबरों में बहुत सारे ऐसे लोग, जो हो सकता है कोई लाइट उठाने वाला हो, लाइटमैन नहीं, लाइटमैन भी बढ़िया है, वो लाइट उठाने वाला, कैमरा का डब्बा बैग उठाने वाला, हो सकता है कोई उसमें से ऐसा एक्टर हो जो अमिताभ से भी बेहतर एक्टिंग कर सकता है, लेकिन वो कला अपने पास रख के भी उसको कभी अवसर ही वैसा नहीं मिला। यही भाग्यहीन है। भाग्यहीन और कुछ नहीं है। आपके पास टैलेंट है, पर उस टैलेंट को आप न तो दुनिया के सामने ला पा रहे हैं, न दुनिया आपके उस टैलेंट के ऊपर वाहवाही आपको दे पा रहा है। यही भाग्यहीन है। और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो इसका यह है कि व्यक्ति लगातार योग्यता के बावजूद प्रयास करता रहता है और परिणाम कई बार तो करता भी है। आज के इस परिवेश में लोग करते भी हैं, कई तरह से करते हैं, तब भी परिणाम शून्य। यही है भाग्यहीन। जीवन में अचानक आए अवसर और कोई लाभ नहीं। और वहीं देखिए कई लोगों को कि अवसर, जरा गौर करिए, एक लाइन है कि कोरोना में बहुत लोग बर्बाद हुए लेकिन बहुत लोग आबाद हो गए। उस कोरोना में बहुत से लोगों ने टाइम का फायदा उठाया और कई तरह के उसी समय की जरूरत वाली बिजनेस, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, वही बना के बेच बेच के पैसा कमा गए। अब दुकान पर कहीं आपको सैनिटाइजर रखा दिखाई पड़ता है, मास्क दिख रहा है, लेकिन उस समय इसी को बना करके लोगों ने बेचा, मौके का फायदा उठाया, उस अवसर का फायदा उठाया, कमा गए। तो ये अवसर, वही अवसर न मिलना, यही भाग्यहीनता है। हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब हर व्यक्ति को सैनिटाइजर और मास्क बनाने का अवसर मिले। कहने का तात्पर्य, आप जिस फील्ड में प्रयास कर रहे थे, क्या उस फील्ड में कोई ऑप्शन, कोई अवसर आपको मिला? प्रिय दर्शकों, एक और बात आपको बता दूं कि भाग्यहीन योग में केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं देखना है आपको। मैं भाग्यहीन ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से कहूं तो उसे भी कहा जाएगा जो अर्थ से तो ठीक ठाक है पर समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं, ये भाग्यहीन है। ध्यान से समझिएगा, इस शब्द भाग्यहीन हर जगह हम नहीं चेप सकते, इसको समझना जरूरी है। पैसा है पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे घर में खूब रहता है,
किसी ने कह दिया कि पत्नी के पैसे पर पल रहा है, किसी ने कह दिया बच्चे के पैसे पर पल रहा है, किसी ने कह दिया अरे इसने क्या किया, ये तो सारा इसके पिताजी का किया धरा है। असल में वो व्यक्ति भाग्यवान है। अगर सामान्य शब्दों में देखें आप तो पिताजी ने इतना कुछ छोड़ दिया कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर तो भाग्यवान है, लेकिन सामान्य तौर पर असल में वो भाग्यहीन है। असल में देखा जाए तो वो भाग्यहीन है, क्योंकि इस धरती पर जीव जो जन्म लिया है, जीव तो वो भी है जो शौच में कीड़े आए, शौच में गए और मर गए, खत्म हो गए जिंदगी। लेकिन हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है वो कुछ विशिष्ट करने के लिए प्राप्त हुआ है, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो यही भाग्यहीनता है। पेट भर लेना भाग्यवान होने की सूचना नहीं हो सकती। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे, अच्छा इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो मान के बैठे हैं कि हमारा जीवन यही है, मौज मस्ती ऐश से जी रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वहां दूसरा भी पात्र है। वो पात्र कहता है कि नहीं मुझे तो करना है, वो लगातार संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन जब उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता तो धीरे 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 भाग्य से उसका विश्वास उठने लगता है, मानसिक रूप से वो कमजोर होने लगता है, और एक ऐसा समय आ जाता है जब वो मान लेता है कि हाँ मैं भाग्यहीन हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं होता। प्रिय दर्शकों, नवम भाव और उसके स्वामी साथ साथ लग्नेश, इन सब का पीड़ित होना, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाना, और साथ ही साथ नवम भाव का पाप मध्यत्व में जाना। याद रखिएगा कि जन्म कुंडली का नवम और पंचम और लग्न, ये जो तीन चीज भाव है ये धर्म त्रिकोण है, और विशेष करके नवम भाव धर्म त्रिकोण का नवम है। ये भाव यदि पाप मध्यत्व में आ जाए, गुरु सूर्य कमजोर स्थिति में कुंडली में आ जाए, लग्नेश कमजोर हो जाए, पंचम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। अब आप कहेंगे या बहुत से लोग कहेंगे कि किसी भी कुंडली में इतना सब खराब थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल, मैं भी जानता हूं किसी भी कुंडली में इतना खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन गौर करिए कि अगर किसी कुंडली में ये सभी चीजें अच्छी हों तो निसंदेह वो जातक, वो मनुष्य, वो व्यक्ति भाग्यवान होगा हर मामले में। लेकिन इनमें से अगर एक भी कमजोर पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए पंचम तो ठीक है, लग्न भी ठीक है, पर नवम भाव पाप कर्तरी योग में है, नवमेश कमजोर पड़ रहे हैं, अथवा नवम भाव तो ठीक है, लग्नेश ही कमजोर पड़ रहे हैं, अथवा नवम और लग्न तो मजबूत है लेकिन पंचम भाव ही कमजोर पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 100% जो था उसमें कमी आ गई। 100% जो था उसमें कमी आ गई। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि पीड़ित हो, पापग्रह से दृष्टि इत्यादि हो, और ऐसी स्थिति में नवम भाव पीड़ित हो जाए, तब भी व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट जाता है, और उसे भी एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। नवम भाव हमारे जीवन का संरक्षक, छत्र छाया वाला भाव है। ये पूर्व जन्म के पुण्यों का वर्तमान में रूपांतरण करता है, और जब ये भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए, पापग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, तो समझ लीजिए जातक के जीवन में उसको अवसर मिल ही नहीं पाते, और अवसर मिल भी जाएं तो उसका कोई श्रेष्ठ परिणाम नहीं निकल पाता। फलतः इसी को हम कहते हैं भाग्यहीन योग, जहां जातक को निरंतर सफलता के लिए जूझना पड़ता है और अंत तक किस्मत उसका साथ ही नहीं देती। अदृश्य कारण एक दिखाई पड़ता है। लेकिन आज मैं इसके लिए एक बड़ा अद्भुत उपाय लेकर के आया हूं। यह उपाय जरूर आप आजमा करके देखिए। जिन लोगों की कुंडली में इनमें से कोई भी भाव पीड़ित है और जिनको ऐसा लगता है कि उनका भाग्य साथ नहीं देता, बड़ा सरल सा तरीका है। स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह कर लीजिए, और घर में शंख तो आपके पास होगा, 3 बार सूर्य की ओर देखते हुए शंख बजाइए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 3 बार शंख बजाइए सूर्य की ओर देखते हुए। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, पूर्व की ओर मुंह करिए, सूर्य को देखते हुए 3 बार शंख बजाइए। ये आप जरूर करिए। शंख 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बजाने वाला शंख होता है जिसका मुंह खुला होता है, और एक छोटा शंख आता है जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, 100-150 रुपए में मिल जाता है। एक शंख ऐसा घर में होना चाहिए, एक शंख पूजा वाला और एक शंख बजाने वाला। बजाने वाले शंख को सूर्य की ओर देख करके शंख बजाइए, और दूसरे शंख में जल लेकर के उसी जल से तुलसी जी या पीपल पौधे की जड़ में डालिए। विश्वास मानिए, आप ये करके कुछ दिन देखिए। नियम कहता है 40 दिन भी अगर जातक ऐसा कर दे तो उसका भाग्य साथ देने लगेगा। यूं समझ लीजिए कि यह प्रयोग ऐसा है जहां सूर्य और बृहस्पति का संयुक्त आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो एक बार यह प्रयोग अवश्य करिए और अपने सोए भाग्य को जागृत करिए। भाग्यहीनता की जो एक टैग, भाग्यहीनता का जो टैग आपके साथ लगा है, इसे कम से कम निकाल के फेंकिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज शक्कर मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा जाकर के। फायदा इससे क्या मिलेगा कि सोचे हुए काम आपके बनेंगे और हाँ, आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिएगा, कल पर मत टालिएगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है या माता के साथ आपका व्यवहार आज खराब हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, परंतु वाणी पर अपने नियंत्रण अवश्य बना करके रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। योजना आपके मन में अगर है कोई ऐसी विशेष योजना, उस योजना पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, अच्छा लाभ होने वाला है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। आज आपकी बातें हो सकता है आपके अपनों को बुरी लग जाए, क्योंकि आप सत्य बोलेंगे और मुंह पर बोलेंगे, इससे थोड़ा सा चुभ सकता है लोगों को। सोच समझ करके बोलिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 5 और लकी कलर सिंदूरी। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा है दिन। आज आपको एक छोटे सा मिट्टी का दिया लेना है, उसमें उड़द लेना है काला वाला, और उसके ऊपर एक कपूर रख करके जलाना है, मंत्र बोलना है, सर्पेभ्यो नमः। ये करिएगा। सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे। एक एक करके कदम आगे बढ़ाते जाइए, सफलता मिलेगी, सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। नौकरी करियर को लेकर के सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे। अगर कहीं इस क्षेत्र में दिक्कत है तो वो परेशानी दूर होगी। धन संबंधी मामलों में कोई दिक्कत थी वो परेशानी दूर होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। जल्दबाजी उतावलेपन में आकर के कोई काम मत करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो विशेष कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य के मामले में कोई समस्या नहीं है। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। अपने कुल देवता के नाम से एक जोड़ा यज्ञोपवीत, एक ही यज्ञोपवीत में 2 होते हैं, ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कराइए। दिन सामान्य से बेहतर है। कोई समस्या जिसमें उलझे हुए थे वो समस्या दूर होगी। कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा। जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं वो सब एक एक करके दूर हो जाएंगी। दिन बेहतर है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। बस लापरवाही के साथ कोई कार्य न करें। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। किसी को धन उधार न दें। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, और मित्र की सहायता से भी आपको फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। आज हनुमान जी के मंदिर में भी जाकर के अगर दर्शन कराएं तो और अच्छा हो। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप करें। बात कर्क की कर लें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी। बाकी वैसे तो सारे उपाय जो मैंने बताए हैं वो करिएगा। 1 चुटकी काला तिल डाल करके भी अगर आप स्नान करें तो और अच्छा हो सकता है। अथवा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, इससे भी फायदा मिलेगा। वैसे आज मैंने राम रक्षा स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र पाठ की बात भी की है, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। मित्र की सहायता आज आपको लेनी होगी, क्योंकि करियर में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान मित्र की सहायता से मिलेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, सफलता मिलेगी, इनकम भी बढ़ने वाला है। पर छोटी मोटी बाधा, परेशानी, समस्या आज दिखाई पड़ रही है। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी बात करूं तो वहां पर सब कुछ सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। वहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातक भी आज थोड़ी सावधानी बरतें। दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। बाकी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानी आएगी। आप दूसरों से अपनी तुलना मत करिए। जैसा काम चल रहा है चलने दीजिए। दूसरों को फायदा हो रहा है होने दीजिए। आज आपका दिन नहीं है। व्यापार परिवार हर मामले में तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी का एक ओवरलोड भी दे दिया जाएगा आपके ऊपर। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पैसा आपका कहीं फंस सकता है। कोई शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करें। किसी को पैसा उधार ना दें। लव लाइफ के मामले में भी दिन अच्छा नहीं, और कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल ना करें। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, मानसिक अशांति, बेचैनी रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश ना करें।
कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज स्नान के जल में हल्दी इत्यादि मिला लीजिएगा। और साथ ही साथ आज केतु के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया हो जाएगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, कार्यस्थल पर हैं तो दिन बढ़िया जाएगा। और अपना व्यवहार थोड़ा संतुलित रखिए, आपके व्यवहार से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। लाभ के योग बन रहे हैं, कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन मधुर, प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता, यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई शारीरिक परेशानी थी तो उससे राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र भी मिला लीजिएगा, हल्दी तो मिलाइएगा, थोड़ा इत्र भी मिला लीजिएगा। बासी भोजन इत्यादि मत करिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए, दिन बहुत अच्छा आपका बीतेगा। काम आपके सारे बनेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी बरतिए और संयम के साथ काम करिए, दिन अच्छा बीतेगा आपका। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं अवश्य करिए, पर बिना सोचे समझे अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, थोड़ी नोक झोंक हो सकती है लेकिन समस्या कोई नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन विशेष सफलता दिलाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी 50-50 दिखाई पड़ रहा है। आज घर से बाहर जब भी निकलिएगा 1 चम्मच दही का सेवन करके ही निकलिएगा। बाकी जो भी कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिसमें आपको सफलता चाहिए, आप सभी कार्यों की लिस्ट बना लीजिए, तभी वक्त पर आपके सारे काम पूर्ण होंगे। धन संबंधी मामलों में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, बट काम आपका नहीं रुकने वाला है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, पर काम बीच में मत छोड़िएगा, सारे काम पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कोई बड़ा डील करने के लिए दिन ठीक नहीं है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। किसी से झूठा वादा मत करिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से उपहार और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें। स्नान के जल में 5 दूर्वा डाल करके उस जल से स्नान करेगा। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, ले रहे हैं तो बहुत शांति से विचार करके ही। छोटी मोटी बाधा, परेशानी, तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगा। जिस मदद की अपेक्षा औरों से थी वो मदद आपको नहीं मिलने वाला। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां भी आज आपको दिक्कत आएगी। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो परेशानी होगी। जल्दबाजी में किए गए कार्य और लिए गए फैसले से भी आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर पर्पल है। निवेश से आप बचें। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए घी का दिया अवश्य जला दीजिए। बाकी संतान की ओर से कोई खुशखबरी, कार्य क्षेत्र में कोई बाधा परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी कोई आकांक्षा पूर्ण होगी। हर कार्य वक्त रहते पूर्ण हो जाएगा। और कार्यस्थल पर वातावरण भी आपके लिए बेहद सुखद होगा। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ और साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए और जीवन साथी की बात को दिल से मत लगाइए। कुछ ऐसी बात अगर निकल भी जाए तो नजरअंदाज करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जिन लोगों को पेट की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज एक मिट्टी के दिए में थोड़ा सा काला उड़द लीजिए, उसके ऊपर कपूर रख करके और जलाइए। बोलिए सर्पेभ्यो नमः बोल करके उसको जला दीजिए। परिवार के मध्य सुख शांति बनेगी। कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आज अपने हित की बात, अपने मन की बात बॉस इत्यादि से कहना है, अपने हित के लिए लड़ना है तो लड़ सकते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है और किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे तो उसका भी निपटारा शीघ्र होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, कोई समस्या, वो दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस थोड़ी सावधानी वाहन चलाते समय बरत लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी है। निवेश करें।
मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाइए और सफेद वस्त्र पहनिए। हो सके तो बासी भोजन इत्यादि ऐसा कोई भी चीज ना खाएं। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है और मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। काम थोड़ा विलंब से ही होगा लेकिन हो सब कुछ जाएगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। नौकरी में यदि कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित आपकी कोई समस्या थी उसका समाधान होगा, पर बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से बचिए। लव लाइफ में उत्पन्न तनाव दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद सुखद सफलता प्रदायक है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।